that Canada intends to maintain its target of welcoming 485,000 new permanent residents in 2024 and 500,000 in 2025. Starting in 2026, the number of newcomers we aim to welcome. फ्री वीज़ा फॉर कनाडा, गुड न्यूज़ पाकिस्तानियों। फ्री वीज़ा फॉर कनाडा 2024, 25, 26 क्लिप तो आपने ऑलरेडी देख लिया, जिसमें कनाडा को जो नीड है वर्कर्स की, 24 में इनको 4 लाख से प्लस जो लोग चाहिए, और 25 में भी 5 लाख से प्लस लोग चाहिए, 26 में भी 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डिमांड्स है कनाडा को। और कनाडा में टोटल अगर मिलाएं तो ये 15 लाख या 16 लाख इतने लोग बन रहे हैं। और साथ ही साथ में आपको बताना चाहेंगे ऑर्गेनिक तरीके से कौन से ऐसे लोग हैं कि एम्बेसीज के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो वो लोग आपको ऑर्गेनिक तरीके से काम करके देंगे। वो भी 100 में से 95% आपके चांसेस बनते हैं कि आप चले जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स कोई प्रॉब्लम्स ना हो तो। उसके साथ आपको ये बताना चाहेंगे अगर एम्बेसीज का चक्कर नहीं लगाना चाहते तो घर बैठ के अप्लाई करेंगे, वो भी प्रोसेस आपको कंप्लीट बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हो जाएगी, फेक लोगों से आप किस तरीके से बचेंगे। देखिए, फेसबुक हो या फिर डिफरेंट ऐसे टिकटॉक हो, डिफरेंट ऐसे वेबसाइट होती हैं जिसमें लोग एक तो अपने फॉलोवर इंक्रीज़ करने के लिए, पैसा बनाने के लिए फजूल किस्म की वीडियोस लगा रहे होते हैं, किसी की वीडियोस उठा के लगा देते हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि फेसबुक पे अक्सर दिए गए वीडियोस लगी होती है फ्री वीज़ा फॉर कनाडा, यूके, यूएसए और डिफरेंट ऐसे यूरोप कंट्रीज़ के। अगर आप जाने चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें तो 15 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट आपका हो जाएगा और आप सीधा टिकट करा के कनाडा पहुँच जाएंगे, जैसे इनका ससुराल कनाडा में बैठा हुआ है। लेकिन ये लोग क्या पता किस तरीके से लोगों को चूना लगाते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट लेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है वो आपसे डिमांड मांगेंगी। लेने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि आपको 24 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद इन लोगों की डिमांड्स ये होती है कि आपका प्रोसेस चल रहा है, 15 दिन के अंदर यकीनन आप चले जाएंगे। तो आपने प्यारे भाई ये करना है कि आपने 25,000, 30,000 या फिर 60,000 से प्लस जो रकम है वो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए आपके, ताकि अगला प्रोसेस हम कर सकें। तो फिर आपने बस जारी के ऑफिस में जाना है, फिंगरप्रिंट देनी है और उसके बाद टिकट करवाना है, अल्लाह खैर सला, जो कि ये झूठ होता है। याद रखिए, कभी भी किसी को व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी मत शेयर कीजिएगा। एम्बेसीज की लोकेशन मांगे, फेस टू फेस बैठें, मिलने के बावजूद अगर आपको ट्रस्ट है, बिलीव है, तो तब जाकर डॉक्यूमेंट्स आपने उनको जो है प्रोवाइड करने हैं। और उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, आगे भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कि ऑनलाइन किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल ओपन कीजिए, उस पर लिखें फ्री वीज़ा फॉर कनाडा 2024। आप जब लिखेंगे न्यू अपडेट तो उसमें डिफरेंट जिस शोबे पे आप जाना चाहते हैं उस पे शोबे पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और सबमिट करने के बाद अनदर एक वीडियोज़ में बनाऊंगा जिसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लीट आपको बताएंगे। तो उसमें जब आप करेंगे तो ऑनलाइन ऑफिशियल उनकी वेबसाइट होती है जिसमें उनकी फ़ीस होती है ऑनलाइन $185। ये कैनेडियन डॉलर जो है $185 आपने फ़ीस अदा करनी पड़ती है। करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है और उसके बाद आपको जो है वो ईमेल के थ्रू आपको रिस्पांस दिया जाएगा कि आपका वीज़ा इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अगर ख़ुद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि आम इंसान हर बंदा जो है उसका आंसर नहीं दे पाता। एम्बेसीज का ये होता है फ़ीस आपसे ज़रूर जो है वो 70,000 लेते हैं, मतलब 70,000 रुपया। तो उसमें ये होता है कि उन लोगों का रेगुलर काम होता है और काम करने के बाद उन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, किस तरीके से इनके क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से हमने देना है। तो अगर आप ये करना चाहते हो, समीर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इनका नंबर भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा 0330855743। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ 0330855743। समीर भाई, इनका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी सर्च करके चेक कर सकते हो। अगर मज़ीद कोई मेरी थ्रू अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई यूनान की वीडियोस होगी या फिर यूके के प्रोसेस के बारे में मैं आपको कंप्लीट आपको बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी किसी पे इतना जल्दी बिलीव मत कीजिएगा। जितनी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी जाना चाहता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया समझ के, सवाब समझ के ये काम कर रहा हूँ। मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं ले रहा, मेरी कोई डिमांड्स नहीं है। मैं इतना तक भी आपको नहीं कहने लगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर करें, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान की ऑलरेडी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान की इमेज डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो लोग अगर आउटर कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो चले जाने के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। क्यों ना कि अगर यूएसए में बैठ के एक ही शख्स जो तुर्की के लिए 30 मिलियन अगर वो अमाउंट जो है उनको पे कर सकता है और साथ में ये बताता है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ज़रा सोच लीजिए।
अगर पाकिस्तान के डिफरेंट पीपल्स पाकिस्तान से कनाडा में, यूके में, डिफरेंट ऐसी कंट्रीज़ में सेटल हैं, उनके अच्छे जॉब्स है, अच्छा बिजनेस है, तो उसकी बदौलत पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान कर्जे से जो है वो कर्ज़ा ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान की माली हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम भी बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो मैं जस्ट सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मज़ीद ऐसे अपडेट जानने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर, कोई भी आप सवाल वगैरह करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पांस भी करेंगे। अनदर किसी भी कंट्रीज़ की अगर कहते हो, अगर यूनान का कहते हो, यूके का कहते हो, स्पेन का कहते हो, इटालिया का कहते हो, फ्रांस से किसी भी कंट्रीज़ के लिए, तो हम ज़रूर उसके लिए बाकायदा ऑर्गेनिक तरीके से आपको वीडियोज़ बना के दिखाएँगे और बताएँगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।